अब आ गए वो सवाल जिनसे हमारी रूहें कांपा करती थी। पहले ये लेंगे। अब आ गए वो सवाल जिनसे हमारी रूहें कांपा करती थी। ये वो सवाल है, रूह कब जाती है जब ये सवाल पेपर में दिख जाता है और इतना दिखता है, बताऊं कितना दिखता है। मैं जब इसमें सवाल लेने लगा तो मेरे पास खत्म ही नहीं हो रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब खत्म ही नहीं हो रहे थे सवाल। मैंने कहा लो, इन सब सवालों में बच्चों को एकदम नानी याद आ जाती है। नानी। 12 स्टूडेंट का 12 संख्याओं का औसत 39 है। कुछ नहीं करना है, मैं पहले तो आपसे सम की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कि जी 12 का सम किस किस के बराबर होगा। एक सवाल पूरा लिख के बता रहा हूं, फिर तुरंत करेंगे। अंतिम 5 संख्याओं का सम, तो सम 5 का लिख लिया आपने। 7 संख्या रह गई अभी भी। पहली 4 संख्याओं का औसत, तो सम 4 का। आपने कहा अभी भी 3 संख्याएं रह गई। कौन कौन सी? 5वीं, 6ठी और 7वीं। 5वीं, 5th, 6th और 7th, ये रह गई। इनके बारे में क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा 5वीं 6ठी से 6 कम है। 5वीं को मैंने x मान लिया, x हमेशा रहेगा। 5वीं 6ठी से 6 कम है, यानी 6ठी x प्लस 6 है, कह सकता। 7वीं से 5 अधिक है, तो 7वीं 5 कम है, x माइनस 5। ये लिख सकते हैं दोस्त? नहीं चलेगा इतना? इतना तो चलेगा, आपने चलेगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यूनिट डिजिट लेनी है। 12 संख्याओं का औसत अगर ये है 12 निम्मा 108, 8 होगी यूनिट डिजिट, होगी 8। 5 संख्याओं का 35 है, 55 25, 5 होगा ये। पहली 4 का औसत 0, लेने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये 5 इस 5 से कट जाएगा, बोलो कट जाएगा नहीं? 6 उधर जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर 3x। अब आप ही बताइए x क्या लो? तो आपने कहा x 4 ले लीजिए। कुछ और आएगा x? 1 ले सकते थे? नहीं। 2 ले सकते थे? नहीं। 3 नहीं। 4 ले सकते थे? 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, कुछ भी नहीं, यानी 4 ही होगा। x 4 पता चल गया मुझे, समझना ध्यान से। अब आपसे क्या पूछा है? 5वीं और 6ठी संख्या का औसत। कहां है 5वीं 6ठी? तो आपने कहा 5वीं 6ठी का सम बता दो पहले मास्टर साहब, सम कितना होगा? तो मैंने कहा x का यूनिट डिजिट कितना है? 4, तो ये तो 0 ही हो गया, तो सिर्फ 4 ही बच गया सम। अब सम 4 कब आ सकता है जरा देखो, 2 से गुणा करके बताओ। 2 से, क्योंकि 2 संख्या है ना, तो एवरेज को 2 से गुणा कर रहा हूं। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 47 होता। ये इतने बड़े सवाल हैं, आप चाहो ना तो अभी गूगल करके आ जाना, तुम्हें पता लग जाएगा कि इन सवालों में बच्चों को नानी याद आती है, उनकी रूह कब जाती है। और आज हम इन सवालों का खेल खत्म कर देंगे।